हेलो, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरवयान और बात करेंगे हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ के बारे में, जो कि अभी कल ही ख़त्म हुआ है। बात करते हैं जी कुछ पॉजिटिव्स के बारे में कि सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम टेस्ट सीरीज़, ओडीआई सीरीज़ और टी20 सीरीज़ तीनों सीरीज़ जीत चुके हैं। और पॉजिटिव के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हमें क्या-क्या पॉजिटिव्स मिला। बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ को लेकर अक्षर पटेल। हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि अक्षर पटेल कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आईपीएल में। वो हमेशा इंडिया ए के लिए भी ट्रैवल करते हैं। सेलेक्टर का ध्यान उन पे था, पर रवींद्र जडेजा टीम में होने के नाते आप उनको पिक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लाइक टू लाइक बॉलर थे और 2 स्पिनर हमारे लिए हमेशा खेलते ही रहते हैं। तो आप कैसे उनको टीम में चांस दे सकते हैं? तो और टीम में रख के भी उनको ना खिलाना उनके साथ ज़्यादती होगा क्योंकि उससे अच्छा तो वो यही है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहें और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहें। जैसे ही इस सीरीज़ में रवींद्र जडेजा इंजर्ड हुए तो उनको मौका मिला और उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और उनको पिक करने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही था कि आपको पता है इंग्लैंड के बैट्समैन लेफ्ट आर्म स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं और इसीलिए वो सबसे पहले पिक हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले टेस्ट में नहीं खेल पाए क्योंकि उनको इंजरी हो गई और शहबाज़ नदीम खेले। शहबाज़ नदीम अ, थोड़े स्लो हैं। अगर रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल की स्पीड पे ही बॉलिंग करते तो वो भी उतनी ही इफ़ेक्टिव साबित होते, पर वो थोड़े धीमे थोड़ा धीमा डालते हैं, इसीलिए वो इतने इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुए। लेकिन अक्षर पटेल को जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की अपने दोनों हाथों से। हाँ, आप कह सकते हैं पिच थोड़ा सपोर्टिव था, पर वो अपना डेब्यू सीरीज़ खेल रहे थे एंड इट इज़ अ बिग डील फॉर हिम। तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। उनकी बैटिंग उतनी अच्छी खासी इम्प्रूव ने इम्प इतनी अच्छी खासी वो बैटिंग नहीं कर सके। लास्ट टेस्ट मैच में अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए, वरना वो बैटिंग ठीक-ठाक कर लेते हैं। तो एक पॉजिटिव अक्षर पटेल हो गया। सेकंड पॉजिटिव अश्विन द बैट्समैन। हमें पता है अश्विन कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं। उनके इंटरनेशनल इसके पहले सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले 4 इंटरनेशनल 100 थे टेस्ट मैचों में। और कुछ सालों में पता नहीं उनकी बैटिंग खो सी गई थी, पता नहीं वो किस ज़ोन में चले गए थे, उनसे वो ठीक-ठाक बैटिंग नहीं कर पा रहे थे जितनी उनमें काबिलियत थी। लेकिन आपको पता है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में उन्होंने कितनी अच्छी बैटिंग की। थर्ड टेस्ट मैच में वो और हनुमा विहारी उन्होंने जीता हुआ मैच एक फिर बीच में मैच एक तरीके से फँस गया था और इंडिया वहाँ से हार भी सकता था, पर हनुमा विहारी और रवि अश्विन ने मिलकर मैच बचा लिया। और आगे जाके फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ भी जीत गए। फिर सीरीज़ हुआ इंडिया में तो सेकंड टेस्ट मैच में हम लोग अश्विन ने टर्निंग विकेट पे इतनी अच्छी बैटिंग की और वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ गया और आपको तो पता ही है वो कितनी अच्छी बॉलिंग करते ही हैं और दिन पे दिन और बेहतर होते जा रहे हैं। चलिए, थर्ड है रोहित। रोहित शर्मा के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमेशा उनके एबिलिटी पे शक होता है कि वो क्या कर सकते हैं टेस्ट मैच बैट्समैन में। ओडीआई और टी20 में तो सबको पता है कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन बात थी कि वो टेस्ट मैच में भी वो क्या कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन उन्होंने दिखाया कि वो टर्निंग विकेट पे भी वो बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन भी इंडिया की तरफ से वही थे। वो टर्निंग विकेट पे काफ़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने पूरी सीरीज़ में की। सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने 160 के बदौलत ही हमें सीरीज़ में वो वापस हम आ सके और आगे जाके सीरीज़ जीत भी सके। चलिए, फोर्थ पॉजिटिव विराट। विराट द कैप्टन के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ ख़त्म होने के बाद बहुत अच्छी बात है हम सीरीज़ जीत गए थे, लेकिन हर जगह हल्ला ये होने लगा था कि अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बना देना चाहिए टेस्ट सीरीज़ में, जो कि मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये विराट की ही टीम है, ठीक है? आप विराट ने इतने सालों से मेहनत करके इस टीम को यहाँ पे लाके खड़ा किया। वो एक सीरीज़ नहीं खेले तो इसका मतलब आप ये नहीं कि वो इतने सालों से जिस टीम को यहाँ तक पहुँचाया तो आप वो सब भूल जाएँगे। और उन्होंने इस सीरीज़ में दिखाया, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ उनकी कैप्टेंसी से। मुझे तो उनकी कैप्टेंसी स्किल पे कोई शक नहीं है, ख़ासकर टेस्ट मैच में। वो काफ़ी अटैकिंग कैप्टन है और मुझे यही देखने में मज़ा भी आता है कि एक टेस्ट मैच में एक अटैकिंग कैप्टन होना भी चाहिए। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम अजिंक्य रहाणे, वो भी बहुत अच्छा कैप्टन है, पर अभी फ़िलहाल आई विल गो विथ विराट कोहली इन टेस्ट मैचेस। चलिए बात करते हैं टी20 सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले बात शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर को आपको पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी खेले थे और फोर्थ टेस्ट मैच में कितनी अच्छी बैटिंग भी की थी उन्होंने वाशिंगटन सुंदर से।
वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर। और फिर उनको टेस्ट मैच में नहीं खिलाया गया इंग्लैंड वाले सीरीज में, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हो गए थे और उनको वैसे भी मौका नहीं मिलता, इससे अच्छा तो वो टीम में नहीं थे। और यहाँ पे कुछ सीनियर प्लेयर को ड्रॉप नहीं, मतलब रेस्ट दिया गया था, तो इसलिए उनको ओडीआई और टी20 में खिलाया गया। और शार्दुल ठाकुर ओडीआई और टी20 दोनों में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और खासकर जो हमारा मेन प्रॉब्लम था मिडिल ओवर्स में विकेट लेने का, वो उन्होंने करके दिया। उनके पास बहुत अच्छी वेराइटी है, वो बहुत तरीके के नकल बॉल करते हैं, स्लोअर बॉल करते हैं, और आईपीएल खेल खेल के डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर करके उन्होंने बहुत सारी वैरायटी सीख भी ली है, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मिडिल ओवर में हमें विकेट दिलाकर हमें सीरीज भी जिताया है। बात करते हैं अब ईशान किशन पे। वाह, व्हाट अ फाइंड, व्हाट अ प्लेयर ही इज़। झारखंड से वो खेलते हैं और अंडर 19 में भी खेल चुके हैं, आपको पता है, ऋषभ पंत के साथ। ऋषभ पंत लगातार अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, पर ईशान किशन को मौका नहीं मिल रहा था, और ईशान किशन को मौका मिल गया। अगले साल आईपीएल में उन्होंने बहुत रन भी किया था, आपको पता है, दुबई अबू धाबी, मतलब वहाँ पे आईपीएल कंडक्ट हुआ था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और 500 रन भी बनाए थे। तो राइटली उन्हें मौका भी मिला गया और उन्हें ओपनिंग का मौका मिला, और वो बहुत अच्छा खेले, काफ़ी अटैकिंग बैटिंग उन्होंने की। और उन्हें टी20 सीरीज़ में, मैं तो कहता हूँ कि आप उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में ज़रूर सेलेक्ट करें। बात करते हैं सूर्य कुमार यादव के बारे में। सूर्य कुमार यादव के बारे में क्या कहना, आप सभी को पता है, बल्कि अब इंडिया वाले तो छोड़िए, फ़ॉरेन वाले भी काफ़ी हैरान थे कि सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर टीम में क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा था। काफ़ी लोग सरप्राइज़ थे। तो इस बार टी20 टीम में उन्हें मौका भी मिला, और जैसा वो आईपीएल में खेलते हैं आपको पता है, उसी तरह इस बार भी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेला, और पहले ही बॉल पे जो जोफ्रा आर्चर को उन्होंने छक्का लगाया, उनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो डरे हुए हैं। खैर, आजकल के तो सारे इंडियन क्रिकेटर्स आईपीएल खेल खेल के, मतलब उनको इतना प्रेशर झेलने की आदत हो गई है कि वो, उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे फिर एक आईपीएल मैच हो, उनके लिए बराबर है। तो सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, और वो भी एक शानदार कंटेंडर बन गए हैं टी20 वर्ल्ड कप टीम में रहने के लिए। बात करते हैं भुवी द बॉलर के बारे में। द रिटर्न ऑफ द भुवी। 2 साल से लगातार खेल रहे थे, इंजर्ड हो रहे थे, खेल रहे थे, इंजर्ड हो जा रहे थे, और इस बार तो फिर उनको अनफॉर्चुनेटली आईपीएल से भी बाहर होना पड़ा अपनी इंजरी की वजह से। लेकिन वो फिर से गए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, उन्होंने अपनी फिटनेस टेस्ट पास किया और फिर टीम में भी आए, और शायद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 3-4 मैच खेल के ही आए थे। इसके बाद आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी। सबसे बड़ी बात है उनकी वो वापस खोई हुई स्विंग, वो वापस लौट के आई थी इस टाइम में, जबकि आपको पता है कि 50 ओवर में दो दो वाइड बॉल होते हैं दोनों तरफ से, वो वाइड बॉल स्विंग कर पा रहे थे, ठीक है। और आपको पता है कि वाइड बॉल स्विंग करना, इसका मतलब वो इन स्विंग भी करते हैं और आउट स्विंग दोनों भी करते हैं। हमारे लिए सबसे बेनिफिट ये बात है कि अभी हम सीरीज़ आईपीएल ख़त्म होने के बाद इंग्लैंड में 6 टेस्ट मैच खेलेंगे, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच, इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैच। तो वो वहाँ पे इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, उनके पास वो स्विंग है। इंग्लैंड जैसे कंडीशन में हमारे पास, मेरा नहीं ख्याल है कोई स्विंग बॉलर है, हमारे पास सारे आउट एंड आउट फास्ट बॉलर ही हैं। तो आप भुवनेश्वर कुमार को चांस दे सकते हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। और मैं तो बोलता हूँ टूर के लिए, एक इंग्लैंड टूर के लिए, और अगर हम कभी न्यूजीलैंड जाएँ तो आप वहाँ पे न्यूजीलैंड में भी उन्हें ट्राई कर सकते हैं। वो अच्छी खासी स्विंग करा सकते हैं और हमारी टीम के लिए अच्छा खासा साबित हो सकते हैं। बैटिंग भी ठीक ठाक वो नीचे कर लेते हैं, इतनी बुरी बैटिंग नहीं करते हैं वो। तो वो एक अच्छा ऐड प्रोवाइड करेंगे टीम में। अब आ जाते हैं शिखर धवन पे। शिखर धवन को एक मैच खिला के टी20 सीरीज़ में ड्रॉप कर दिया गया, और फिर वो आए ओडीआई सीरीज़ में। ओडीआई सीरीज़ में आपको पता ही कि गब्बर तो गब्बर ही है। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो प्रेशर में हैं, वो अपने टीम के लिए, अपनी जगह के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि टी20 में एक मैच खिला के ड्रॉप कर दिया गया। क्या पता वो ओडीआई में भी उनके साथ कुछ भी हो सकता था, पर वो बिल्कुल इस बात से घबराए नहीं। उन्हें पता था कि उन्हें वो बिल्कुल डरते नहीं हैं। वो शायद जीरो पे भी आउट हो जाएँ, टीम से ड्रॉप हो जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा अपने साथ एक मुस्कान लेके रखते हैं, और चेहरे पे मुस्कान रखते हैं, और हमेशा उसी मुस्कान के साथ खेलते हैं। और इस सीरीज़ में उन्होंने क्या अच्छी बैटिंग की ओडीआई सीरीज़ में। पहले मैच में भी 98 पे आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, थर्ड सीरीज़ में भी वो वापस उसी लय में बरकरार दिखे, और हमें बताया कि ओडीआई सीरीज़ में वो उनसे बेहतर अभी ओपनिंग बैट्समैन हमारे पास है नहीं।
तो आपको कहीं और ओडीआई में कहीं और किसी और बैट्समैन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, हमारे पास एक नया बॉलर आया था, प्रसिद्ध कृष्णा। आपको पता है कुछ दिन पहले विराट कोहली का स्टेटमेंट आया था कि प्रसिद्ध कृष्णा कैन बी एक्स फैक्टर फॉर द टीम। इस बात में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। उनके पास पेस है, वो टॉल है, बाउंस भी अच्छा है उनके उनके पास। बस उनको अपनी क्या कहते हैं उसको, स्लोअर बॉल, यॉर्कर, ये सब सीखने की ज़रूरत है। वो काफ़ी अच्छा, वो ओडीआई सीरीज़ के लिए काफ़ी बढ़िया साबित हो सकते हैं। ओडीआई वो लंबा खेल भी सकते हैं, बस उनको इस क्रिकेट के लिए, इस वक्त की क्रिकेट के लिए, आपको पता है कि बैट्समैन बॉलर पे कितना हावी होके बैटिंग करते हैं, तो इस वक्त के लिए वो उन्हें सिर्फ वो वैरायटी सीखने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो टीम में लगातार बने रहें। वरना आपको पता है कि वो इस रिसेंटली सीरीज़ में 6 विकेट भले लिए हैं, पहले ओडीआई में 4 विकेट और दूसरे मैच में 2 विकेट और थर्ड में थोड़ा एक्सपेंसिव। वो भले 3 वन ओडीआई खेले एक्सपेंसिव रहे, पर उन्होंने विकेट्स लिए। बस एक एक चीज़ सीखना है उनको, वैरायटी, तो वो लगातार अच्छी क्रिकेट खेलते रह सकते हैं। वरना टी20 सीरीज़ में मैंने देखा, टी20 में मैंने देखा है, आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बॉलिंग करते हैं, उम, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित होते हैं। कारण सिर्फ एक ही है, और बॉलर की तरह उनके पास वो वैरायटी नहीं है, जो यॉर्कर, एक स्लोअर बॉल, नकल बॉल, ये सब नहीं फेंकते हैं। अब लास्टली ऋषभ पंत, व्हाट अ प्लेयर ही हैज़ बीन। उनके टैलेंट पे तो किसी को शक नहीं था, पर इट इट इज़ जस्ट एन एग्जीक्यूशन कि वो शॉट शॉट मारना बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। आजकल के टाइम पे सारे प्लेयर शॉट मारते हैं, पर वो कब शॉट मारना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऋषभ पंत, आईपीएल उनका बहुत बुरा गया था, और वो वेट भी काफ़ी गेन कर लिए थे। उन्होंने वो वापस गए, उन्होंने अपनी फ़िटनेस पे काम किया, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हम थर्ड टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में एक तरीके से मैच में वापस आ गए, जीतते-जीतते रह गए। अगर वो आउट नहीं होते तो थर्ड टेस्ट मैच भी जीत जाते, और फोर्थ टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में, लास्ट इनिंग में हम उन्हीं की वजह से मैच भी जीते, और ऑस्ट्रेलिया में इवेंचुअली हम सीरीज़ भी जीत गए दूसरी बार। इंग्लैंड में भी आपको पता, इंग्लैंड से जो अभी सीरीज़ हुई है, टेस्ट सीरीज़ में भी आप उनकी परफ़ॉर्मेंस देख लीजिए। ओडीआई में भी वो बहुत दिन बाद रिटर्न हुए, थैंक्स टू श्रेयस अय्यर। अगर श्रेयस अय्यर इंजर्ड नहीं होते तो उनको शायद वापस मौका भी नहीं मिलता, और टी20 सीरीज़ में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। सबसे ज़्यादा मैं उनकी कीपिंग स्किल से खुश हूँ, क्योंकि उनकी कीपिंग पे बहुत सवाल थे। इसी की वजह से उनसे पहले रिद्धिमान साहा खेल जा रहे थे। अब रिद्धिमान साहा को भी एज अ सेकंड ऑप्शन देखा जा रहा है, क्योंकि अब इसके पहले ये हो रहा था कि बाहर ऋषभ पंत कीपिंग कर रहे थे, और इंडिया में, जो कि जहाँ थोड़ा टर्निंग विकेट, थोड़ा डिफिकल्ट विकेट होता था, तो रिद्धिमान साहा को खिलाया जाता था, जो कि मैं बिल्कुल अगेंस्ट था। मैं कभी भी ऋषभ पंत को एज अ टेस्ट में तो कभी ड्रॉप ना करूँ। तो ऋषभ पंत ने अपनी कीपिंग स्किल पे भी काफ़ी मेहनत किया, और आप उनके परफॉर्मेंस में देख सकते हैं। तो चलिए, फिर दोबारा मुलाकात होगी। आप मेरा चैनल हमेशा इसी तरह देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।